वेलकम टू डाउट बस्टर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे एसएससी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स का जो इंग्लिश का सेक्शन होता है उसके अंदर किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेल, इस सीरीज का पार्ट 1 हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। उस पार्ट के अंदर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर देखा था कि आपको कैसे आंसर फाइंड करना है। हमने फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर देखा था कि आपको कैसे आंसर फाइंड करना है। तो इस सीरीज 2 के अंदर हम देखेंगे कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने के लिए। इस क्वेश्चन को कहते हैं स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर के अंदर कुछ नहीं करना, आपको एक सेंटेंस दिखेगा, उस सेंटेंस को आपको पढ़ना है और उसकी जो पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ऐसे उस सेंटेंस को डिवाइड किया गया होगा। उस सेंटेंस के अंदर आपको एरर फाइंड करना है। आपको देखना है किस पार्ट के अंदर एरर है। तो देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है ए, बी, सी या डी। किस पार्ट के अंदर आपको एरर है वो फाइंड करना है। तो चलिए पहले एरर फाइंड करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस पार्ट के अंदर एरर हो सकता है। He lay the watch on the table and then forgot all about it when he went out। तो यानी कि सेंटेंस कहना चाहता है कि उसने टेबल पे वॉच रखी, उसके बाद भूल गया जब वो बाहर गया, उसको लेना भूल गया। देखो अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, मल्टीपल पार्ट्स के अंदर इसे ब्रेक किया गया है। तो एरर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सिंपल सी बात, पहले तो आपको देखना होगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेंटेंस है, किस टेंस के अंदर है। प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। तो पहले हम इसका टेंस को डिटरमिन करेंगे। तो हमें यहां पे दिख रहा है ये प्रेजेंट है एंड देन फॉरगॉट पास्ट एंड देन पास्ट। तो बेसिकली ये पास्ट टेंस है। तो यूजुअली यहां पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर टेंस को डिटरमिन कैसे करें। टेंस को डिटरमिन करने के लिए आपको टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको टेंसेस के अंदर कंफ्यूजन है, अगर आपको टेंसेस समझ में नहीं आ रही है कहीं भी, तो डोंट वरी, हमारे चैनल के ऊपर इसकी एक वीडियो है, टेंसेस की पूरी सीरीज है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस को मैंने डीपली पढ़ाया हुआ है, तो आप हमारी उस सीरीज को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो हमें ये बता रहा है पास्ट टेंस, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे ही मैंने यहाँ पे आपको बताया पास्ट टेंस, और जिसको टेंसेस आते हैं वो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। यानी कि यहाँ पे पास्ट टेंस है, यहाँ पे पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के अंदर आपको सॉल्व करना है। अब आप आसानी से सॉल्व कर दो। अब कहोगे सर कैसे? अब आपको वर्ब में पास्ट टेंस लगाना है, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, बट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो सिंपल सी बात, बहुत ही क्वेश्चन है, यहां पे आपको सेकेंड फॉर्म लगा देनी है। तो यहां पे हो जाएगा LAID, laid। He laid the watch on the table and then forgot all about it when he went out। तो बेसिकली आपका राइट आंसर है आंसर ए। तो आंसर ए आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हो कि यहां पे ही फर्स्ट फॉर्म थी। तो ऐसे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो सकते हैं अगर आपको टेंसेस, मॉडल्स, अगर आपको बेसिक ग्रामर का ज्ञान अच्छे से है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। बट सेकंड क्वेश्चन पे मूव करने से पहले फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आज हम स्पॉटिंग एरर्स का करेंगे, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन कहता है इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री ponds just dry down in the scorching heat of summer and no error। तो पार्ट ए यहां तक है, पार्ट बी यहां तक है, पार्ट सी यहां तक है, पार्ट डी नो एरर। तो अगेन हम सेम टेक्निक को यूज करेंगे। पहले इसका टेंस डिटरमिन करेंगे। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री ponds just dry down in scorching heat of the summer। well, dry down वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री हमें डिटरमिन कर रहा है, हमें बता रहा है कि ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस है, यानी कि ये जनरल सेंस की बात कर रहा है।
अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो यूजली हम यूज करते हैं जब चीजें रेगुलरली होती हैं या डेली लाइफ में अकर होती हैं। तो ये कहना चाहता है कि हर समर में जब भी स्corching समर होता है तो पोन्ड्स हैं वो या फिर रिवर्स हैं वो सूख जाते हैं। तो हमें ये पता लग गया। पार्ट ए में देखते हैं वेदर की कोई मिस्टेक है या फिर नहीं है। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, आई थिंक नो मिस्टेक। पोन्ड्स जस्ट ड्राई डाउन। वेल, ड्राई डाउन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ड्राई डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, उस पे भी आएंगे। इन द स्corching हीट ऑफ द समर, ये भी ठीक है, इसके अंदर भी कोई मिस्टेक नहीं है। तो अगर मुझे मीनिंग पता है ड्राई डाउन का तो मैं डिटरमिन कर सकता हूं पार्ट बी जो है वो ठीक है या गलत है। वेल, ड्राई डाउन का मीनिंग होता है कि जब भी आप कोई परफ्यूम या फिर कोई भी सेंट अप्लाई करते हो और उसकी फ्रेग्रेंस कम हो जाती है, उसे कहते हैं ड्राई डाउन। पर अगर आप कहना चाहते हो कि कोई रिवर पोन्ड ये सूख रहा है तो उसके लिए ड्राई डाउन नहीं, ड्राई अप वर्ड यूज किया जाता है, ड्राई अप ना कि ड्राई डाउन। तो अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स आती हैं तो आप इसका आंसर कर पाओगे। आप कहोगे सर फ्रेजल वर्ब्स भी आ गई हैं। वेल, डोंट वरी, धीरे धीरे आप हमारी वीडियोस को देखते रहोगे तो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेजल वर्ब्स कैसे सीखते हैं, फ्रेजल वर्ब्स कैसे यूज करते हैं। तो यहां पे बी इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो यहां पे होना चाहिए था ड्राई अप, ड्राइड अप नहीं होगा क्योंकि ड्राइड हम यूज करते हैं पास्ट में। यहां पे पूरा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट के अंदर है। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री पोन्ड्स जस्ट ड्राई अप इन स्corching हीट ऑफ समर। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये आंसर क्यों है, क्योंकि यहां पे फ्रेजल वर्ब्स है। वेल, तो आपने देखा आज हमने अपनी पार्ट 2 के अंदर जो हमने सीरीज स्टार्ट की है एसएससी या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स क्वेश्चन में, तो हमने देखा कि स्पॉटिंग एरर्स हम कैसे स्पॉट करते हैं किसी सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अगर आपको टेंसेस के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर टेंसेस की पूरी प्लेलिस्ट है जहां पे मैंने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, तो जाके उन्हें देखिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।